हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय एयरटेल का शेयर। और इस शेयर को डिस्कस करने का मेरा रीज़न जो है 5G टेक्नोलॉजी और IoT है, जो कि भारतीय करता है। तो और ये देखना है कि फ्यूचर में इसका क्या प्रोस्पेक्ट होगा, कितना ये चलेगा, मल्टी बैगर होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। और बिफोर गोइंग टू डिस्कस, जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको जो है रियल टाइम पे मिल पाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय एयरटेल जो बिज़नेस करती है, अभी जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ, उसका फ्यूचर क्या है। तो वो बिज़नेस कौन सा है, वो है इंटरप्राइज IoT। IoT जो है होता है, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा चीज़ है जिससे कि सारी चीज़ें जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। एक टेक्नोलॉजी है जिससे कनेक्ट हो जाएगी, चाहे वो बस में आप रिजर्वेशन कर रहे हो, चाहे आप यहाँ घर बैठे बैठे अपने AC का पावर को ऑन कर रहे हो, फ्रिज को, मतलब होम अप्लायंसेस हो गए हैं। हेल्थ केयर में आप हेल्थ केयर ले लीजिए, फिर आपका इंटरप्राइज में जैसे कि आपका पावर प्लांट में ले लीजिए। तो हर जगह जो है IoT का यूज़ होगा। और इसका मार्केट है वो देखेंगे क्या मार्केट है। और जो एग्जांपल्स मैंने बताया कि क्या क्या एग्जांपल्स है, जैसे RFID आप यूज करते हो, वाईफाई, स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर, एयर क्वालिटी सेंसर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट सेंसर, सॉयल सेंसर, तो ये सारे चीज़ों को मिला के स्मार्ट डोर लॉक, क्या मतलब मैं बताऊं, एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हो वो सारी चीज़ें जो IoT से कनेक्ट हो सकती है। और उसको जो है सर्विसेज जो है आप रिमोट एरिया से भी बैठ के कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक बिजनेस है। और इसका जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो आका गया है लगभग जो है 20% कंपाउंडेड ग्रोथ। सोचिए, मतलब हर 3 साल में तो ये डबल हो जाने वाला है दोस्तों। और इसका जो स्टेटिस्टिक्स क्या है, वो 20,000 से 2020 से 30 के बीच प्रोवाइड किया गया है। और मतलब हम लोग जो बात करेंगे 2020 से 2030 तक IoT क्या कर सकता है और IoT का मार्केट क्या होगा, ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ह्यूज होगा दोस्तों, ये बहुत ही ह्यूज होगा। आप सोचिए 20% यदि CAGR मिलता है, कंपाउंडेड ग्रोथ मिलता है, एनुअल ग्रोथ, तो आपका 3 साल में लगभग डबल हो जाता है। कोई भी शेयर का प्राइस देखिए, 20% आपको रिटर्न मिले तो डबल हो जाता है। तो यानी इंडस्ट्री का ग्रोथ हर 2.5-3 साल पे डबल होने जा रहा है। और तो IoT जैसे मैंने बताया कि ये है क्या है, कनेक्टेड डिवाइसों का एक बहुत सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं। और IoT के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ केयर को स्मार्ट बना सकते हैं, स्मार्ट होम लगा सकते हैं, स्मार्ट फ्रेमिंग कर सकते हैं, स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्मार्ट IoT एप्लीकेशंस। तो आप समझ लीजिए कितना उसका वो है। और ग्लोबल मार्केट आउटलुक क्या है, तो ग्लोबल मार्केट आउटलुक जो है आप देख लीजिए कि IoT विल बी द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टू कनेक्ट 20 बिलियन डिवाइसेस बाय 2020। तो 2020 तक 20 बिलियन हो गया, सोचिए 2030 तक 20% CAGR के हिसाब से क्या होगा। आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, हाँ, उसके बाद से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो कि IoT को और भी स्मार्ट बना रहे हैं। आपके हर चीज़ को स्मार्ट बना रहे हैं, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे आपका फ़ैन हो, चाहे लाइट हो, चाहे वो बिजली हो, कुछ भी। दीज ऑल आर गोइंग टू बी स्मार्ट। और स्मार्ट सिटी की बात कर ले तो वहाँ पे भी IoT का लगेगा। एनर्जी मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट होम इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज शोइंग द फिगर। तो देखिए कैसे होता है, स्मार्ट होम में आप IoT यूज करोगे, स्मार्ट बिल्डिंग्स होगा, स्मार्ट सर्विसेज होंगे, स्मार्ट वर्क प्लेस होगा, स्मार्ट मोबिलिटी होगा, स्मार्ट सप्लाई चेन होगा, और आपका ग्रिड ऑपरेशन भी स्मार्ट होगा। तो ऑल गोइंग टू बी स्मार्ट। सम फीचर्स रीजन ऑफ IoT, सम फ्यूचर एरिया ऑफ IoT। तो फ्यूचर एरिया क्या हो सकता है, हेल्थ केयर, एनर्जी मैनेजमेंट और स्मार्ट होम। तो हेल्थ केयर, एनर्जी मैनेजमेंट ऑलरेडी जो है एयरटेल अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर चुकी है। और एयरटेल ने क्या बोला है वो भी मैं बताता हूँ आगे। तो पहले हम लोग प्रोस्पेक्ट को समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है। ये देखिए फोरेकास्ट है कब का, 2020 से 2030 के बीच का, 20 से 30 साल, मतलब इस 10 साल का फॉरकास्ट हम बता देते हैं कि ग्लोबल IoT मार्केट फॉरकास्ट जो होगा
देखिए 2030 तक, जहां 2020 में ये 245 बिलियन का है, वो 2030 तक 8131 बिलियन का। और CAGR देखिएगा 39% CAGR से ये ग्लोबल मार्केट जो है बढ़ने वाला है IoT का। तो ये चीज़ है। और देखते हैं ग्रोथ ऑफ IoT वर्ल्ड वाइड क्या होगा। अब वर्ल्ड ये है 30.73, जो कि हो जाएगा 195 बिलियन, 21% CAGR था। एवरेज डिवाइस पर फोन क्या हो जाएगा, अभी क्या है 658 है, और ये बढ़कर 6.58 है, ये बढ़ के 31.7 हो जाएगा, यानी 16%। इसी तरह मार्केट साइज 38% का CAGR से बढ़ेगा। ग्लोबल इंडस्ट्री मार्केट साइज जो है 37। आप देखिए ऑटोमोटिव 7.7, कंस्ट्रक्शन में काम आएगा 14.90। एनर्जी ने यूटिलिटीज में मतलब सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आने वाला है दोस्तों, वो एनर्जी एंड यूटिलिटीज में। और एयरटेल इस चीज़ को पे काम करना शुरू कर दी है 62% CAGR के साथ। आप सोचिए कि आज के डेट में 103 बिलियन का मार्केट है, आने वाले समय में ये 16,087 का ये बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा। उसके बाद से और भी एरिया है, जैसे स्मार्ट इंटीग्रेशन है। स्मार्ट इंटीग्रेशन में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, वो होगा जिस पे मैं स्मार्ट इंटीग्रेशन में कौन कौन सी कंपनियां होंगी वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए डेटा सेंटर एनालिटिक्स और 40% आपका सिस्टम इंटीग्रेशन का CAGR है, और डेटा सेंटर का 64%। तो ये सारा मैं, आप एक बार वीडियो पॉज करके पूरा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो CAGR कैसे कैलकुलेट होता है ये देख लीजिएगा, मैंने बनाया है। और मैं मार्केट कैपिटल का देखिए यहाँ पे एक मैंने ग्राफ बनाया है, वो ग्राफ किससे समझ लीजिए कि आपका CAGR क्या है। देखिए ग्लोबल IoT मार्केट फोरकास्ट क्या बोल रहा है, वो है आपका CAGR 39%। और ग्रोथ ऑफ IoT वर्ल्ड वो है 21%। और ग्रोथ ऑफ IoT डिवाइस इन यूके में कितना होगा, वो करीब करीब 21% के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्राफ को आप पॉज करके एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है आपके लिए। हर डेटा को बोल के नहीं बताया सकता, आप एक बार देखिएगा। और सबसे ज़्यादा देखिए इसमें हेल्थ केयर सिस्टम में हो रहा है 84% CAGR। यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ IoT पर कंज्यूमर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिलियन क्या होगा 2020 और 30 तक, ये चीज़ होने वाली है। तो ये सब चीज़ें देखिएगा दोस्तों। फोरकास्ट रिवेन्यू विथ CAGR, कितना रिवेन्यू बढ़ेगा, तो वो देखिए यहाँ से आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा रिवेन्यू रिटेल का बढ़ेगा। रिटेल, फिर एनर्जी का बढ़ेगा 65%। उसके बाद से लगभग ग्लोबल IT सिस्टम इंटीग्रेशन का मार्केट होगा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो एवरीवेयर IoT इज गोइंग टू बी बूम। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एयरटेल इज़ अ मार्केट लीडर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो रीज़न बताता हूँ। मार्केट स्टूड एट, अभी क्या है 250 बिलियन का 19 तक ये मार्केट था। और 15 इंडिया में क्या है, इंडिया में जो है 15 बिलियन का 2021 तक है। तो आप सोचिए कि उसके बाद जो मैंने बताया कि 40-60% से CAGR से यूटिलिटीज़ का बढ़ेगा, तो कितना होगा वैल्यू 2030 तक। इंडिया IoT इन्वेस्टमेंट आर प्रोजेक्टेड टू रीच 15 बिलियन बाई 21। और 5 बिलियन था, कितना 5 बिलियन था 19 में, और अभी देखिए 3 टाइम्स हो गया है कब 2021 में। और इसमें जो है स्मार्ट इंडस्ट्री सिटीज़ और इंडस्ट्रीज जो है फोकस एरिया में है। और ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है एयरटेल। इंडिया टेक ऑफ, तो इंडिया जो है उड़ान भरने वाला है। और रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट हेल्थ केयर में, और ह्यूज ग्रोथ रियल टाइम एंगेजमेंट पावर्ड बाई IoT इन द कंट्री। 10 बिलियन से लेकर 150 बिलियन बाई 2025। तो आप बोल रहा कि अभी जो 10 बिलियन का मार्केट है वो अभी 25 में 150 बिलियन का हो जाएगा। अब वो मार्केट क्या होगा, एग्रीकल्चर का, एजुकेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का, फाइनेंस सर्विस का, हेल्थ केयर का, लॉजिस्टिक का, रिटेल का, एक्सेट्रा कुड लीड द एडिशनल इकोनॉमिक वैल्यूज। तो ये वैल्यूज ऐड करेंगी। और ये वैल्यूज वाई इट्स मैटर फॉर इंडिया,
तो इंडिया के लिए इसलिए मैटर करता है दोस्तों कि जो मैंने यूएस का बताया वहाँ पे 200 समथिंग बिलियन का डॉलर का मार्केट है। यहाँ पे 1.3 बिलियन पॉपुलेशन रहती है, और हर घर में आपके पास स्मार्ट डिवाइस, हेल्थ केयर में आप सोचिए कि यूटिलिटीज, आपका बिजली से लेकर हर चीज़, तो सबसे ज़्यादा जो यूज करने वाला कौन है, पर्सन यूज करेगा। और जहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे आईओटी सर्विस जब इस्टेब्लिश होगी तो वहाँ का मार्केट ह्यूज मार्केट होगा। इसलिए इंडिया का मार्केट जो है आगे आने वाला समय बहुत ही ब्राइट है। अब जो गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया है, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आईओटी के बिना जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती। गवर्नमेंट भी इस बात को अब समझना शुरू कर दी है और इस पर इंसेंटिव देना शुरू। अब देखिए मैं एयरटेल की बात करता हूँ, खासकर अब एयरटेल तो हमने अभी तक क्या देखा कि फोरकास्ट क्या बोल रहा है, और इससे आपको मोटा मोटी ये समझ में आ गया होगा कि कितना ह्यूज मार्केट है, कितना इसमें ग्रोथ है, ग्रोथ पोटेंशियल तो किस जितना आईओटी में है। आप पूरे सेक्टर को निकाल लीजिए, उससे ज़्यादा ग्रोथ किसी सेक्टर में नहीं है, क्योंकि ये एक नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जहाँ सब कुछ बदल जाने वाला है दोस्तों। अब देखिए एयरटेल आईओटी मैटर लीडर इन इंडिया इंटरप्राइज कनेक्टिविटी सेगमेंट। तो एयरटेल जो है मार्केट लीडर है आईओटी का, इसलिए एयरटेल विल बी मोर बेनिफिशियरी देन अदर। और जियो भी इसी काम में, रिलायंस भी इस काम में अपना सब कुछ लगा देगा दोस्तों। तो रिलायंस का और एयरटेल का दोनों का शेयर लेके यदि बैठा जाए तो अच्छा खासा मल्टी, तो खास करके आपको एयरटेल पे ध्यान देना है, और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा आपको एयरटेल पे, उसको थोड़ा सा आप जो है ध्यान रिलायंस पे दे सकते हैं। एयरटेल लीड एंटरप्राइज आईओटी सेगमेंट इंडिया, ऐसा भी एक मैंने ये मीडिया में जो कवरेज थी वो मैंने ला कर दिखाया है आपको। भारतीय एयरटेल ने कहा है कि वो जो है आईओटी स्पेस का 45.5% मार्केट शेयर रखता है। ये चीज़ है जिसकी वजह से मैंने ये बनाया कि एक तो इसका मार्केट आगे ग्रोथ का पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा है, और उसमें ये 45 लगभग 50% तो इसी के पास रेवेन्यू आने वाले हैं, ये सोचिए दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, और अभी जो है 8.8% से बढ़ रहा है, आने वाला समय में और ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा। और सुनील मित्तल ने कहा है कि उन्होंने जो है 5G रेडी इंटरनेट ऑफ थिंग जो है लॉन्च कर दी है, अप्रैल में ही कर दिया था उन्होंने, और उनका मार्केट जो है 45.5% है। एयरटेल आईओटी, तो एयरटेल आईओटी जो क्या है, तो वो क्या करती है, कनेक्ट करती है बिलियंस ऑफ डिवाइस को, एप्लीकेशन को सिक्योरली। अब बात करते हैं एयरटेल का कैंडिडेट मतलब क्लाइंट कौन कौन सा है अभी रिसेंटली। तो इसके पास जो उसने क्लाइंट जुड़े हैं, एमजी मोटर का है, पाइन लैब है, पेटीएम है, किर्लोस्कर है, बीएससीएस, मतलब अभी बिजनेस टू बिजनेस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और जैसे ही 5G दोस्तों लॉन्च हो जाएगा, ये चीज़ें और रेपिडली जो है ग्रो करेंगी। और आप देख लीजिए, ये तो हो गया बड़े बड़े जीनस, कैंट, ब्लैकबक, मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कंपनी है, हर स्टेट का पावर क्या स्मार्ट मीटर लगेगा, और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो अपने ऑफिस में बैठ के, वहाँ पर जो भी उनके एम्प्लॉई है वो बैठ के आपका बिल जो है आपका घर पे भेज देंगे। उनको पता होगा कि आप कितना बिजली का उपभोग कर रहे हैं, कितना आप यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। और आप भी समझ पाएंगे कि आप कितना रोज़ जो है किस रूम में कितना ज़्यादा बिजली लग रहा है, किस चीज़ पे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, ये सब चीज़ें स्मार्टली आप मैनेज कर पाएंगे। इसी तरह वो मैनेज कर पाएंगे बिजली कंपनी जो है, तो उनका जो है कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगा, और इसलिए रिड्यूस होगा तो वो लोग आईओटी की तरफ बढ़ेंगे। और ये बिज़नेस किसको मिलेगा, ये बिज़नेस एयरटेल को मिलने जा रहा है। बाकी प्रोस्पेक्ट तो बताए कि इसमें क्या है ग्रोथ। तो जिस चीज़ को आपने समझ लिया, तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरीके और स्टडी कीजिए, और ये पॉज करके एक बार जो मैंने पीपीटी बनाई है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा तो वो मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।